हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों के फ़ोन आ रहे थे मेरे पास ये सिलेबस समझने के लिए। वैसे मैंने सिलेबस डाल दिया है व्हाट्सएप ग्रुप पे शुरू में ही, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। कुछ को एग्ज़ाम का समझ में नहीं आ रहा किस तरह से आते हैं क्वेश्चंस, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो क्योंकि आरआर कॉलेज में हमारे सेमेस्टर सिस्टम है, तो पहले सेमेस्टर में आपके 2 पेपर हैं। पेपर 1 एल्गी, फंजाई और लाइकेन, जिसमें मैं पेपर आपको ये पढ़ा रही हूँ। पहला पेपर एल्गी, फंजाई और लाइकेन, जिसके वीडियो मैंने सारे डाल रखे हैं आपके चैनल के ऊपर। और दूसरा पेपर है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो ये पहले सेमेस्टर के दोनों पेपर हैं। अगले सेमेस्टर में यानी सेकंड सेमेस्टर में 2 पेपर आपके और होंगे। एक तो है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स और दूसरा है जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबॉटनी। तो चूँकि बाकी सारे कॉलेजेस में एनुअल सिस्टम है, तो वहाँ पे ये चारों पेपर एक साथ एक ही साल में पढ़े जाते हैं। आप भी एक ही साल में पढ़ोगे, लेकिन आप 2 सेमेस्टर के टुकड़ों में पढ़ोगे। तो क्योंकि किताबें जो मिलती हैं वो उसमें सारा एक साथ ही मिलता है, तो आप ऐसी किताबें ख़रीद लें। मैंने आपको लिस्ट व्हाट्सएप पर डाल दी है, किताबों की लिस्ट, कौन सी आपको किताब पढ़नी है, कौन कौन सी बहुत सारी लिस्ट है जिसमें कोई सी भी आप किताब खरीद सकते हैं। तो किस तरह का एग्ज़ाम की स्कीम अपनी ऐसी होती है आरआर कॉलेज में। यहाँ सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम होता है, जिसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं एक कैंडिडेट को, और उसमें हर क्वेश्चन 7 मार्क्स का होता है। तो एक जो पहला क्वेश्चन है वो भी 7 मार्क्स का है, लेकिन वो उसमें 14 क्वेश्चंस होते हैं। 14 छोटे छोटे आधे आधे नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना होता है। उसके अलावा बाकी बचे जो 4 क्वेश्चन, वो 4 क्वेश्चन 4 यूनिट बटी हुई हैं आपके सिलेबस में, उनमें से आते हैं। हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2 ये आप सिलेबस में देख रहे हैं, यूनिट 3 एंड ये यूनिट 4। हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से कोई एक आप कर सकते हैं। ये इंटरनल चॉइस होती है आपके पास। तो पहला यूनिट जो है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहले यूनिट है जैसे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, एल्गी के सामान्य लक्षण। क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और कॉलेज में आपको मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, हिंदी और इंग्लिश में। तो इसलिए मैं ये समझा रही हूँ आपको। कुछ बच्चों के सवाल आए थे कि उनको सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है। तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी है, उसके बाद क्लासिफिकेशन है जिसमें फ्रिश का और स्मिथ का आपको पढ़ना है। ये सारे वीडियो आपको अपलोड कर दिए हैं, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। डाइवर्स हैबिटेट है, उसके बाद रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर है, फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं और फूड रिजर्व्स हैं। इसके बाद है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये टॉपिक आप सिलेबस में देख लें, इन पे कई बार ये सीधा क्वेश्चन बनता है। जैसे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, ये अलग टॉपिक हो गया, सीधा एक क्वेश्चन इस पे आ सकता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स एंड इवोल्यूशन ऑफ सेक्स इन एल्गी, ये एक अलग टॉपिक है। उसके बाद है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी में विशेष रूप से इन पे अलग क्वेश्चन बन सकता है। एल्गी एज फूड एंड फॉडर, एल्गी इन एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स एंड इंडस्ट्रीज़। इसके बाद है आइसोलेशन एंड कल्चर ऑफ एल्गी। तो इस तरह से एल्गी के ये टॉपिक्स हैं आपको पढ़ने हैं। दूसरा जो यूनिट है वो है जिसमें लाइफ साइकिल्स हैं। तो हैबिटेट, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ फॉलोइंग फॉर्म्स, ये अलग अलग मेंबर्स हैं। जैसे क्लोरोफाइसी के 3 मेंबर हैं आपके, वॉल्वॉक्स, कोलियोकिट एंड कारा। इन तीनों की लाइफ साइकिल के वीडियो आपको अपलोड कर दिए हैं। जेंथोफाइसी में वाउचीरिया है, और फियोफाइसी में एक मेंबर है एक्टोकार्पस, और रोडोफाइसी का एक मेंबर है पॉलीसाइफोनिया। इस तरह से ये 5
छः एल्गी हैं जिनकी लाइफ साइकिल आपके कोर्स में है। लेकिन आपको दूसरा पेपर और है जो है आपका माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो 2 एल्गी आपकी उसमें भी हैं, जो नॉस्टॉक तथा ऑसिलेटोरिया। क्योंकि ये एल्गी का क्लासिफिकेशन आजकल साइनोबैक्टीरिया में कर दिया है, इसलिए इनको माइक्रोबायोलॉजी वाले पेपर में लिया है। लेकिन आपको जो किताब है वो बुक में आपको एल्गी वाली बुक में ही मिलेगा, क्योंकि पहले से इसको हमेशा से एल्गी के अंदर ही क्लासिफाई किया जाता था। इसलिए जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के जो 2 सदस्य हैं, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया, जो आपको सेकंड पेपर में पढ़ने हैं, वो एल्गी की बुक में ही मिल जाएंगे। तीसरी यूनिट है आपकी फंजाई की, जिसमें है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई, डेफिनेशन, अकरेंस, कहाँ पाए जाते हैं वो, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, किस प्रकार का थैलस होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन, बायोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई, उनका जैविक महत्व तथा आर्थिक महत्व फंजाई का। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन आपको 2 क्लासिफिकेशन है फंजाई के, सकार्डो तथा एंसवर्थ। तो ये आपको सिलेबस में देख के ही करना है कि एल्गी में आपको कौन सा क्लासिफिकेशन है। एल्गी में स्मिथ का और फ्रिश का क्लासिफिकेशन, जबकि फंजाई में आपके 2 क्लासिफिकेशन है, सकार्डो और एंसवर्थ के। क्योंकि बुक में बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए होते हैं, क्लासिफिकेशन लगातार बदलते रहते हैं, बहुत तरह के क्लासिफिकेशन है, तो आपको ये 2 ही क्लासिफिकेशन याद करने हैं। चौथा जो यूनिट है उसमें है ब्रीफ अकाउंट, स्ट्रक्चर, इम्पॉर्टेंस एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ फॉलोइंग फंजाई। तो यहाँ पे फंजाई की लाइफ साइकिल है, जैसे यीस्ट की है, राइजोपस की है, एस्परजिलस, पेजाइजा, एगेरिकस। तो ये 5 फंजाई हैं जिनकी लाइफ साइकिल आपको पढ़नी है। इसी यूनिट में आपके लाइकेंस भी हैं, शैवाक, इनकी जनरल कैरेक्टर्स, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइकेन, उनका आर्थिक महत्व और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइकेन, इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइकेन एज कॉलोनाइजर्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये पर्यावरण के सूचक होते हैं, इसके बारे में। तो ये लाइकेन भी इसके अंदर चौथी यूनिट में है। तो ये आप हर एक टॉपिक सिलेबस में देख के पढ़ें, जो आपके, ऐसा नहीं हो कि कोई सिलेबस का कोई टॉपिक जो है वो छूट जाए और आप सिर्फ बुक के हिसाब से पढ़ लें। कई किताबों में कुछ नहीं होता है, जैसे किसी किताब में आपके ये लाइफ साइकिल हैं, किसी में वॉलवॉक्स नहीं है, किसी में कोलियोकीट नहीं दे रखा है, क्योंकि कोई दूसरी, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में मान लो कोलियोकीट नहीं चलता और उन्होंने उसका सिलेबस देख के किताब बनी है, तो उसमें नहीं मिलेगा वो। तो आपको ऐसे में वो जो एक मेंबर है वो दूसरी बुक से आप देख सकते हैं। तो कॉलेज में ऐसा नहीं होता कि आपको एक ही बुक में सारा मिल जाए। बहुत अच्छी बात है अगर आपको एक ही बुक में मिल जाता है। अगर कोई टॉपिक नहीं भी मिलता तो कोई चिंता की बात नहीं है, दूसरी बुक से आप नोट्स बना सकते हैं, लाइब्रेरी से भी नोट्स बना सकते हैं। लेकिन सिलेबस को देखना ज़रूरी है कि वो आपका टॉपिक छूट नहीं जाए। और कई बार ऐसा होता है, कई किताबों में दूसरी यूनिवर्सिटी के हिसाब से ऐसे टॉपिक्स दिए होते हैं जो आपके कोर्स में नहीं है, जो लाइफ साइकिल आपके कोर्स में नहीं है, तो वो भी आपको नहीं पढ़नी है। तो इस तरह से आप सिलेबस को देख के पढ़ें। दूसरा टॉपिक है आपका माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी। दूसरा जो पेपर है उसमें भी फंजाई के कुछ मेंबर हैं, जैसे एल्गी के 2 मेंबर ऑसिलेटियर और नॉस्टॉक, इस सेकंड पेपर में आप पढ़ेंगे। ऐसे ही फंजाई के भी कई मेंबर हैं जो कि आप इसमें पढ़ेंगे सेकेंड पेपर में, लेकिन आपको बुक में मिल जाएंगे फंजाई वाली में भी। तो एल्गी फंजाई वाली जो बुक है उसमें आपको दोनों मिल जाएंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ जो टॉपिक हैं आपको एल्गी की किताब में मिलेंगे, क्योंकि एल्गी के साथ ब्रायोफाइट की किताब मिलती है ज़्यादातर, जो कि आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो इस बात का आप चिंता नहीं करें, आपके सिलेबस को देखें और जिस भी किताब में आपको वो सिलेबस मिलता है उस किताब से आप देख लें। ये नहीं सोचें कि ये फर्स्ट पेपर की है, ये सेकंड पेपर की है। तो एल्गी के साथ जो फंजाई के भी कई फंजाई ऐसी हैं
जो आप सेकंड पेपर में पढ़ेंगे लेकिन आपको फर्स्ट पेपर की बुक में मिलेंगी, जैसे स्क्लेरोस्पोरा, एल्बुगो, क्लेविसेप्स, पक्सीनिया, अस्टिलेगो, ऑल्टरनेरिया। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर में आप ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे और टेरिडोफाइट पढ़ेंगे। जो भी आपको, कई बार एक किताब है जिसमें एल्गी और ब्रायोफाइट एक साथ मिल जाएंगे, तो उस समय फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ब्रायोफाइट नहीं पढ़ना है, सिर्फ एल्गी पढ़नी है। और उसी किताब से सेकंड सेमेस्टर में आप ब्रायोफाइट पढ़ लेना, और लेकिन उस किताब में आपको टेरिडोफाइट नहीं मिलेगा, तो टेरिडोफाइट आप दूसरी किताब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि दूसरा जो पेपर है आपका जिम्नोस्पर्म का है। तो कई किताबों में टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म एक साथ दिया होता है, तो इसलिए आप सिलेबस को देखें, अच्छी तरीके से पढ़ें उसमें, और उसके अनुसार ही तैयारी करें एग्ज़ाम की, कि कौन से सेमेस्टर में आपके कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। थैंक यू।